जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को 1.2 से सारे सवाल बताए जो बहुत ही दमदार तरीके से आपने मजबूती ढंग से प्रयोग किया, समझा, मजबूती ढंग से इसको पूरी किए। अब अगला सवाल जो हमारा 1.2, अच्छा कहने का मतलब है जो 2026 में नई बुक आई है बालाजी प्रकाशन से, उसमें केवल 1.1 ही है, जिसका ये 16वें सवाल का चौथा और पांचवा, ये अब की बार जो आया है बुक उसमें ये सवाल चौथा और पांचवा है 16वें का। और मेरे पिछले के अनुसार अभी तक 15 सवाल हो गए हैं, तो उसका 16 का पहला और दूसरा होना चाहिए। तो किताब में है चौथा और पांचवा, तो मैंने चौथा और पांचवा ही लिख दिया है। और इससे पहले जो पहला दूसरा तीसरा है वो मैंने 15 सवाल में कर दिया है। तो ये किताबों में आगे पीछे हुई है, लेकिन सवाल पूरी लगी हुई है। तो सभी बच्चे ये बात को ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं इसको। सिद्ध कीजिए कि निम्न परिमेय संख्या अपरिमेय है। तो भैया इसको तो पूरी तरह एकदम जीरो लेवल से बताया ही हूं। क्या मान लेते हैं भैया, पहला क्या लगाए हम, पहला लगाएं गाना गाएं, पहला लगाएं -3 इक्वल पी बाई क्यू, एक परिमेय संख्या है। मान ले भैया, है ना, यहां मान लेना, माना 4 माइनस √3 इक्वल पी बाई क्यू एक। अच्छा इसमें एक शर्त है भैया, इसमें एक शर्त है, पी हो जाए तो हो जाए, लेकिन क्यों ना हो, क्या ना हो, क्यों जीरो के बराबर ना हो भैया, ये इनकी शर्त है ना। ये क्यों जीरो के बराबर ना हो, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से, ये क्यों जो है, क्यों जो है ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, समझ गए, ठीक है ना। कम भी हो जाए माइनस भी हो जाए तो उसको भी कर सकते हो, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए बस। क्लियर है इतनी बात। तो मान लेते हैं भैया कि इतना बराबर ये ओ आर यहां ये देखो। अब क्या करोगे, ये p माइनस क्यू है ना, p माइनस क्यू है, p माइनस क्यू को हम इस साइड ला लेते हैं, -3 को उस साइड लेकर चले जाते हैं, कर दें। देखो कैसे, ये 4 माइनस ये इधर आ जाए, p अपान क्यू इक्वल माइनस, यहां माइनस था इस साइड आ गया तो प्लस हो गई भैया। अच्छा इनको, ये भाई साहब को हम वहां लगा दें जहां जीरो जो है ये क्यू से छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। ये कर लिए भैया, कोई बड़ी बात नहीं ना। अब ये देखो, अब ये क्यू आकर इसमें हो जाएगा ओ आर 4 क्यू माइनस पी अपान क्यू इक्वल √3, वही बात, कुछ नहीं। देखो अब ये 4 क्यू माइनस पी अपान क्यू, 4 क्यू माइनस पी अपान क्यू, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, इट इज रेशनल नंबर, है ना, है ना, इट इज रेशनल नंबर। अब कैसे आप सोच लिए कि रेशनल है, मान लो, मान लो अब आपके दिमाग में थोड़ा सा एक बात हम डाल दें, है ना। मान लो क्यू इक्वल कुछ तो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यहां लिख दिया क्यू इक्वल क्या है, जीरो के बराबर ना हो, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो। तो -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो यहां मान लेते हैं 1 है। और p क्या है, ये भी 1 2 3 कुछ भी होगा, तो 1 ही मान ले, है ना, 1 ही मान लेते हैं, है ना। तो अब ये क्या करोगे, यहाँ पर देखो 4 इंटू क्यू का मान क्या है 1, माइनस पी का मान 1 अपान ये 1, तो इसको करोगे 4 1 जा 4 माइनस इसका भी मान 1 है ना, 1 अपान 1 इसका 4 में से 3 गए, ओ सॉरी 1 गए 3, 3 अपान 1। अब 1 चाहे दिखाओ चाहे नहीं, लेकिन रेशनल नंबर है कि नहीं, देखो ये p बटे क्यू के रूप में आ गई है ना। इसलिए इसको क्या किया जाए, चाहे जो संख्या रख दोगे ये परिमेय संख्या ही आएगी, है ना। इसलिए हम इस तरह करें, तो इसलिए कहा जा रहा है कि यहां 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 4 क्यू माइनस पी अपान क्यू एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या है ना, है ना भैया। अब अपरिमेय संख्या है तो चूंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, कि भैया हो सकती है, नहीं हो सकती, कोनो कीमत पे हो ही नहीं सकती। देयर इज नो पॉसिबल दोनों बराबर हो जाएं, है ना, नो पॉसिबल, है ना, कैन नॉट एग्जिस्ट या दोनों बराबर, है ना, दोनों ना बराबर। तो भैया इसलिए विरोधाभास के कारण यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अतः 4 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है इतनी बात, है ना। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इसको भी बता दें, अगर लगाना चाहो तो दोनों सेम ही है, बस 4 के स्थान पर 2 रखना है, पूरा आप सॉल्व करते आओगे, वही लगा लोगे आप, है ना, सब कुछ वही है। क्लियर है इतनी बात, है ना। इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इसको अगला बता दें। ये देखिए, अब अगला क्या है, 2 माइनस रूट 3 सिद्ध कीजिए। 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय लिख दिया था क्या, यहाँ निम्न परिमेय संख्या परिमेय है ना, तो सिद्ध करना था। तो ये 2 माइनस रूट 3, अब इसको दिखाना है। 2 माइनस रूट 3, अब मान लेते हैं कि माना 2 माइनस रूट 3 इक्वल पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या, मान लेते हैं कि इसी के बराबर एक परिमेय संख्या है ना। लेट अस कंसीडर 2 माइनस रूट 3 इक्वल पी बाई क्यू इज रेशनल नंबर वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर क्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है ना, क्यू 0 के बराबर नहीं है, और क्यू जो है ये 0 जो है क्यू से या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, है ना, 0 नहीं होगा, बस यही ध्यान देना, है ना। तो या इसी को हम ये कर सकते हैं, -3 को इधर लाओ, इसको इधर ले गए, देखो इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो गया, इसको इधर लाए तो प्लस हो गया, है ना, ये प्लस हो गया। अब फिर इसके बाद ये क्यू को इसमें मल्टीपल करें, 2q माइनस ये p अपान क्यू इक्वल रूट 3, बस यही इतना करना, कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अब क्या करोगे, अब ये इतना जो है ये क्या है, रेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर है ना, तो यही दिखाया हूं कि 2q माइनस पी, जहां यहाँ 2q माइनस पी अपान क्यू एक परिमेय संख्या है, इज रेशनल नंबर, बट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया साफ साफ जानते हो, आग और पानी कभी दोस्ती नहीं कर सकते, आकाश और पाताल कभी एक नहीं हो सकते, है ना, दोस्त और दुश्मन जल्दी एक नहीं हो सकते, है ना। तो ये दोनों दोस्त और दुश्मन है भैया, है ना, ये खानदानी दुश्मन है, ये जल्दी एक नहीं होंगे। तो यही कहा जा रहा है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए विरोधाभास के कारण यह एक अपरिमेय संख्या है ना। तो अतः 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गया इस बात को, है ना, समझ गए ना पूरी बात। अब अगला हम देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, 2 पात्रों में 250 तथा 425 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी। तो साफ साफ महत्तम धारिता कह रहा है ना, महत्तम धारिता कह रहा है ना, यानी मैक्सिमम या सीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो क्या करोगे, इसका 2
250 एंड 425, इसका एचसीएफ निकाल लो, है ना। एचसीएफ निकाल लोगे तो दोनों का एचसीएफ जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, बस कुछ है ही नहीं इसमें भाई, दोनों का महत्तम धारिता बताना है ना। एचसीएफ निकाल लो तो इसका क्या करोगे, पहले 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से काटो, है ना। तो यहाँ 5 5 2 जा 10, 5 5 जा, फिर 5 से काटो, 5 5 जा 5 1 जा, ये हो गई। अब इसको जब करोगे, इसको जब करोगे तो ये तो कितने से कटेगा, 5 से ही, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से ही काटो, तो 5 8 जा 40 और 2, फिर 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35, अब 17 17 1 जा 17, ओ सॉरी 5 17, हाँ ठीक है। अब निकालना है, पहले 250 का क्या आया, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना, और 425 का क्या है, 5, है ना, ये है। और एचसीएफ क्या है भैया, एचसीएफ का मतलब ये है कि मैंने पहले भी बता दिया, दोनों में जो मैच हो और इस दो जो मैच हो उसी का उतारो, तो इंटू 5, अब इसी को मल्टीपल कर दो, 5 5 जा, तो इसका एचसीएफ देखो यही आ रहा है, देखो यही आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही, यही लीटर आ रहा है, समझ गए, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है ना। दो टैंकों में क्रमशः इतना व इतना लीटर दूध कंटेनर की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए, जिससे दोनों टैंकों के दूध, एचसीएफ निकालोगे ना, है ना, इसका भी निकालो जल्दी, एचसीएफ निकालो सभी लोग अपनी अपनी बुक में और बताओ जल्दी। देखो ये तो 2 से करो, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 21 21 20, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 ही आ गई, हाँ। अब इसका देख लो 735 का, 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, अब 3 से नहीं कटेगी, 5 से काट दो, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, अच्छा यहाँ पर एक कमी की है, हम डायरेक्ट कर दिए, ध्यान नहीं दी, ये अभी तो 3 से कट जाएगी ना 20, अभी 3 से ये 7 आ जाएगी, फिर 7 से 1 हो जाएगी, अब यहाँ 7 से, है ना, फिर अब इसके बाद क्या करोगे, पहले देखो आपका 500 जो 4 है ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यही है ना,
333317 अब उसके बाद 735 का इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 है ना। तो अब इसका एचसीएफ क्या करोगे, एचसीएफ निकाल लो भैया। तो जो मिल रहा है देखो, ये 3 एक मिल रहा है, 3 मिल गया। अब एक 7 मिल रहा है, और कौन करो 3 इंटू 7, 7 3 जा 21, देखो यही आ रहा है। देखो बिल्कुल सही है जवाब है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद हम अगला चैप्टर यानी बहुपद पे चलते हैं। अब इस चैप्टर में अभी कुछ हैं बाकी।